आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 का पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। एचसीएफ तो आप लोग को पता होगा कि एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। इसमें होता है, इसका नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर जो है जिस तरीके से, जहाँ क्यू क्या है भागफल है, क्यू ये जो क्यू है ये भागफल है और आर क्या है शेषफल है। जिस तरीके से भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, बस वही है ये भी। भाज्य बराबर भाज्य ए हो गया, भाजक गुने भाजक बी हो गया, भागफल क्यू भागफल हो गया, आर शेष हो गया। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, जिससे ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है, जहाँ आर जो है रिमाइंडर यानी शेषफल जो है कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रहेगा। और शेषफल जो है भाजक से छोटा होता है अगर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसी बेसिस पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, पहला में है 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए माना कि हल देखते हैं, हम लिख देते हैं हल। माना कि ए बराबर जो बड़ा है उसको ए मान लेते हैं और बी बराबर मान लेते हैं 135। तो विभाजन एल्गोरिदम से कहता है, विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है अभी बताए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे बनाना है। ए हम मान लिए हैं 225 और बी मान लिए हैं 135। बी क्यू मतलब बी से इसको डिवाइड करना है, बी से इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं बी से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताते हैं। 135 से 225 में डिवाइड करना है तो एक बार में लगेगा 135, ये बचेगा जीरो, ये इस इधर पैंचा लेंगे तो जगह 12 में से गया तो 3 गया तो 9, ये कट गया, ये 90 बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं 135 गुना 1, ये जो हमारा भागफल आया था उससे लिखेंगे। अभी हम बताए हैं कि क्यू जो है क्यू भागफल होता है, तो भागफल 1 आया, अब प्लस शेष कितना हमारा बचा था अभी जो डिवाइड किया तो 90। चलिए ये हो गया, और जिस थे 135 हमारा यहाँ आ जाएगा, और इससे जो भागफल रहता है वो भाजक बन जाता है, तो यह 90 हो जाएगा। 90 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में ये भी लगेगा, ये लगेगा, ये भी एक बार में लगेगा, और कितना बच जाएगा। चलिए भाग देकर हम देख लेते हैं। 90 से हमें भाग देना है 135 बार में, 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा 90, 5 9 4 13, 45 बचा। फिर से लिखेंगे 45 बचा। फिर से ये जो यहाँ जो बी है बी क्यू, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बी है, ये भी बी है, ये ए है। उसी तरीके से फिर ये जो बी है, बी को यहाँ पे लिखेंगे 90, और फिर लिखेंगे ये जो रिमाइंडर है शेषफल है, ये यहाँ आ जाएगा बी के स्थान पर। इसको कितने बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, और ये जीरो हमें तब तक लगाना है जब तक कि यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो ना हो जाए। ये जीरो हो गया, इसका मतलब हमारा बन गया। और जिससे ये लगा, ये जो बी का जो वैल्यू है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 45 यानी 45 हो गया हमारा, यही हो गया आंसर। चलिए इसी बेसिस पर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 196 और
38/20 यानी 38,220 का विभाजन एल्गोरिदम से ही निकालना है HCF। उसी तरीके से फिर बनाएंगे, माना कि A बराबर B बराबर 196। चलिए फिर से बनाते हैं, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। ये भी लिख सकते हैं जहाँ 0 से ये हमेशा बड़ा होता है और इससे बड़ा होता है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं A बराबर हमने माना था 38/20, B बराबर है 196। इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 196 में 38,220 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 196 में इतना से डिवाइड करना है तो हमारा आएगा, एक बार में लगेगा 196, 12 में से 6 गया 6, बच गया 7, एक दाएं पर चलेंगे 17 में से 9 गया 8, ये बच गया 1, बच गया 2। अब लगाएंगे हम, शायद 9 बार में लगे, ये कहीं बहुत ज़्यादा है। 9 छक 54, 9 9 81 या 5 86, 8 बच गया 9 8 17, 9 बार में लगेगा 16। ये घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, एक दाएं पाँच चलेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 7, कट गया। अब ये उतरेगा 0। अब हम लगाएंगे 5 बार में करके देखते हैं। 5 छक 30, 9 पचे 45, 3 48, 4 बचा, 5 4 9, 980। देखिए 5 बार में आ गया 980, कट गया। देखिए हमारा हो गया, यानी ये आएगा 195 और ये शेषफल हमारा 0 बचा। ठीक है, ये हमारा यहीं पे आंसर आ गया, इससे कट गया तो हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 196। ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से अगला देखते हैं, तीसरा में कहता है 867 और 255 का निकालना है। चलिए उसी तरीके से लिखते हैं, बड़ा को मान लेते हैं A हम, A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर हो जाएगा 255। उसी तरीके से लिखेंगे विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, A बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्लस BQ प्लस R। ठीक है, चलिए उस तरीके से A की जगह लिखेंगे 867 बराबर B की जगह हो जाएगा 255 Q। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जितना भागफल आएगा उस Q की जगह पे हो जाएगा, ये गुना में है, Q की जगह पे हो जाएगा। चलिए हम इसको भाग कर देते हैं, तो ये हमारा 3 बार में लगेगा और शेषफल बचेगा, हमने भाग दे दिया है अलग से, ये हो जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद फिर से हम इसे लिखेंगे 255 और ये जो भागफल है 102, ये इससे भाग देंगे तो ये हमारा लगेगा कितने बार में, ये लगेगा 2 बार में, हमने उधर भाग दे दिया है। और ये शेषफल हमारा 51 बचेगा। उसके बाद फिर से इसको लिखेंगे, जब तक हमको करना है तब तक कि यहाँ शेषफल 0 ना हो जाए। उसके बाद ये 102 आया, इसे 51 से लगाना है, तो 51 दूना 102 होता है, प्लस शेषफल 0, यहाँ जो R का वैल्यू है 0 आ गया। अब हमारा HCF यही हो गया, HCF चलिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, HCF इज इक्वल टू 51। ये हो गया भाग ये हमारा हो गया HCF आ गया 51 यानी 51 आ गया। विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालने का यह तरीका है।